हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के माता विमाता का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। माता विमाता भीष्म साहनी लेखक परिचय। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में भीष्म साहनी का एक विशिष्ट स्थान है। वे सफल उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और निबंधकार रहे। उनकी रचनाओं में दलितों और शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति दिखाई देती है। उनकी कहानियों में वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य मिलता है। छोटे छोटे पारिवारिक प्रसंगों के माध्यम से वे व्यक्ति की मार्मिक अनुभूतियों का चित्रण करते हैं। कहीं वे मध्य वर्ग के दोहरेपन, दिखावे और आराम परस्ती पर चोट करते हैं, तो कहीं सामाजिक बदलाव की छटपटाहट और उससे उपजी कुंठा का सजीव वर्णन करते हैं। उनकी कहानियों का मुख्य केंद्र बिंदु मध्य वर्गीय जीवन के विविध पहलुओं का संवेदनापूर्ण चित्रण है। प्रमुख रचनाएं: उपन्यास तमस, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त झरोखे, कड़िया, मैयादास की माड़ी आदि। कहानी संग्रह: पहला पाठ, भटकती राख, भाग्यरेखा, पटरिया, वाडचू, अमृतसर आ गया है आदि। नाटक: मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में आदि। फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक, कहानी में किसके बीच हाथापाई हो रही थी? उत्तर: कहानी में बंजारन और बच्चे की मां के बीच हाथापाई हो रही थी। 2, कहानी में हवलदार किसे छुड़ाने की कोशिश करता है? उत्तर: कहानी में हवलदार बंजारन और बच्चे की मां को छुड़ाने की कोशिश करता है। 3, बच्चा किसकी गोद में सोया हुआ था? उत्तर: बच्चा बंजारन की गोद में सोया हुआ था। 4, बच्चा किस औरत को दिया गया था? उत्तर: बच्चा बंजारन को दिया गया था। 5, बंजारन का असली नाम क्या था? उत्तर: बंजारन का असली नाम कहानी में स्पष्ट नहीं किया गया है। 6, बच्चे की मां ने बच्चा क्यों छोड़ा था? उत्तर: बच्चे की मां ने बच्चा इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। 7, कहानी का मुख्य भाव क्या है? उत्तर: कहानी का मुख्य भाव ममता, सामाजिक स्थिति और संघर्ष है। 8, हवलदार ने अंततः किसे बच्चा सौंप दिया और क्यों? उत्तर: हवलदार ने बच्चा असली मां को सौंप दिया क्योंकि कानून के अनुसार जन्मदात्री ही मां मानी जाती है। 9, कहानी का अंत किस प्रकार मार्मिक बनता है? उत्तर: गाड़ी छूट जाने के बाद दोनों औरतें प्लेटफॉर्म के कोने में बैठकर बारी बारी से बच्चे को दूध पिलाने और सहलाने लगती हैं। यही दृश्य कहानी को अत्यंत मार्मिक बना देता है। 10, कहानी के माध्यम से समाज के किस मुद्दे को उठाया गया है? व्याख्या कीजिए। उत्तर: कहानी के माध्यम से समाज के मां की ममता, गरीबी और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों को उठाया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक मां अपनी परिस्थिति के कारण अपने बच्चे को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है और दूसरी ओर एक औरत उसे अपनी ममता से अपना लेती है। 11, बंजारन और बच्चे की मां की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। समाज और परिवार में उनका क्या स्थान था? उत्तर: बंजारन और बच्चे की मां दोनों की स्थिति समाज में कमजोर है। बंजारन एक गरीब औरत है जिसका जीवन घुमंतु है, जबकि बच्चे की मां अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ है। दोनों महिलाओं का समाज और परिवार में एक ऐसा स्थान है जहां वे अपने अस्तित्व और ममता के लिए संघर्ष कर रही हैं। 12, बंजारन और बच्चे की मां के बीच क्या विवाद था? उत्तर: बंजारन और बच्चे की मां के बीच विवाद इस बात पर था कि बच्चा किसका है और उसे कौन पालेगा। 13, हवलदार ने बच्चा किसे देने का आदेश दिया और क्यों? उत्तर: हवलदार ने बच्चा बंजारन को देने का आदेश दिया क्योंकि बंजारन बच्चे की देखभाल कर रही थी और बच्चा उसकी गोद में सो रहा था। 14, बच्चे को दोनों औरतें क्यों महत्वपूर्ण मानती थीं? उत्तर: बच्चे को दोनों औरतें इसलिए महत्वपूर्ण मानती थीं क्योंकि एक के लिए वह ममता का प्रतीक था और दूसरी के लिए सामाजिक सुरक्षा का जरिया। 15, माता विमाता कहानी का लेखक कौन है? उत्तर: इस कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं। 16, कहानी का मुख्य प्रसंग कहाँ घटित होता है? उत्तर: रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। 17, बच्चा किसका था, जन्म देने वाली का या पालने वाली का? उत्तर: बच्चा जन्म देने वाली मां का था, पर उसे पालने वाली बंजारन ने 7 महीने तक दूध पिलाकर पाला था। 18, बच्चे के प्रति ममता की भावना और उसकी सामाजिक स्थिति पर इस कहानी का क्या संदेश है? उत्तर: इस कहानी का संदेश ये है कि ममता किसी एक मां की नहीं होती, बल्कि हर उस औरत की होती है जो बच्चे की देखभाल करती है। समाज में बच्चे की सामाजिक स्थिति और ममता की भावना के बीच तालमेल बिठाने की जरूरत है ताकि बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके।
19 भीष्म साहनी की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर: भीष्म साहनी की कहानियों में आम आदमी के जीवन की विसंगतियां, मध्य वर्ग के दोहरेपन और शोषित वर्ग के संघर्ष का सजीव चित्रण मिलता है। वे छोटे छोटे पारिवारिक संदर्भों के माध्यम से व्यक्ति की गहरी अनुभूतियों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। 20 कहानी माता विमाता में झगड़े की शुरुआत किस कारण हुई? उत्तर: झगड़े की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि एक औरत दूसरी औरत से बच्चा छीनने लगी। एक औरत कह रही थी कि बच्चा उसका है क्योंकि उसने जन्म दिया है, जबकि दूसरी कह रही थी कि बच्चा उसका है क्योंकि वह 7 महीने से उसे दूध पिला रही है और पाल रही है। 21 हवलदार की भूमिका कहानी में कैसी रही? उत्तर: हवलदार ने दोनों औरतों के बीच के विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। उसने निष्पक्ष होकर सवाल पूछे और अंत में यह निर्णय सुनाया कि बच्चा असली माँ को ही मिलेगा। उसकी दृढ़ आवाज से बंजारन को बच्चा लौटाना पड़ा। 22 बंजारन को बच्चा क्यों अपना लगता था? उत्तर: बंजारन को बच्चा अपना लगता था क्योंकि उसने बच्चे को जन्म के बाद फेंके जाने से बचाया था और 7 महीने तक अपने दूध से पाला था। उसके लिए वह बच्चा केवल किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन का हिस्सा बन गया था। 23 बच्चे की असली माँ ने पहले क्यों बच्चा बंजारन को दे दिया था? उत्तर: बच्चे की असली माँ गरीब थी और उसका कोई घर-बार या सहारा नहीं था। मजबूरी में वह बच्चा फेंकने जा रही थी, लेकिन बंजारन ने उसे पालने की जिम्मेदारी ले ली। प्रश्न 6 कहानी के अंत में दोनों औरतें किस स्थिति में पाई जाती हैं? उत्तर: कहानी के अंत में दोनों औरतें प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठी होती हैं। बंजारन बच्चे को अपनी गोद में लिटाकर दूध पिला रही होती है और बच्चे की असली माँ पास बैठकर उसके बाल सहला रही होती है। यह दृश्य ममता और त्याग की गहरी पीड़ा को दर्शाता है। 24 इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर: कहानी से ये सीख मिलती है कि मातृत्व केवल जन्म देने से ही नहीं, बल्कि पालन पोषण और ममता से भी जुड़ा है। साथ ही यह कहानी गरीब और बेसहारा औरतों की विवशता, सामाजिक असमानता तथा ममता की अनंत शक्ति को मार्मिक ढंग से उजागर करती है। सेकंड मेन माता विमाता के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। प्रश्न 1 दूध पिलाया है तो इससे बच्चा तेरा हो गया। बच्चे को जबरदस्ती लिए जा रही हैं। संदर्भ: यह पंक्ति भीष्म साहनी की कहानी माता विमाता में आती है। यह संवाद प्लेटफॉर्म पर खड़े हवलदार द्वारा कहा गया है। यह पंक्ति भीष्म साहनी के माता विमाता से ली गई है। स्टेशन पर 2 औरतें एक बच्चे के लिए आपस में झगड़ रही थीं। एक औरत असली माँ थी, जिसने बच्चे को जन्म दिया था, परंतु गरीबी और लाचारी के कारण उसने बच्चा दूसरी औरत बंजारन को दे दिया था। दूसरी औरत ने 7 महीने तक बच्चे को दूध पिलाकर पाला था। जब बंजारन अपने डेरे के साथ परदेस जा रही थी, तो असली माँ पछताकर बच्चा वापस लेने लगी। इस पर हवलदार ने पूछताछ शुरू की। व्याख्या: इस प्रश्न के द्वारा हवलदार ये स्पष्ट करता है कि माँ होने का अधिकार केवल जन्म देने वाली को है। केवल दूध पिलाने से कोई औरत बच्चे की माँ नहीं बन सकती। बच्चा जन्मदात्री का ही होता है। किसी और को यह अधिकार नहीं कि वह माँ की इच्छा के विरुद्ध बच्चे को अपने पास रखे। विशेषता है ये प्रश्न केवल संवाद नहीं है, बल्कि यह कहानी का नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक केंद्र बन जाता है। यह माँ की परिभाषा, अधिकार और मातृत्व की गहराई पर विचार करने को प्रेरित करता है। प्रश्न 2 गाड़ी छूट रही है नासपित्ती, छोड़ मुझे। संदर्भ: ये वाक्य बच्चे वाली औरत ने दूसरी औरत बंजारन से कहा था। स्टेशन पर 2 औरतें एक बच्चे के लिए आपस में झगड़ रही थीं। एक औरत असली माँ थी, जिसने बच्चे को जन्म दिया था, परंतु गरीबी और लाचारी के कारण उसने बच्चा दूसरी औरत बंजारन को दे दिया था। दूसरी औरत ने 7 महीने तक बच्चे को दूध पिलाकर पाला था। जब बंजारन अपने डेरे के साथ परदेस जा रही थी, तो असली माँ पछताकर बच्चा वापस लेने लगी। इस पर हवलदार ने पूछताछ शुरू की। व्याख्या: इस प्रश्न के द्वारा हवलदार ये स्पष्ट करता है कि माँ होने का अधिकार केवल जन्म देने वाली को है। केवल दूध पिलाने से कोई औरत बच्चे की माँ नहीं बन सकती। बच्चा जन्मदात्री का ही होता है। किसी और को यह अधिकार नहीं कि वह माँ की इच्छा के विरुद्ध बच्चे को अपने पास रखे। विशेषतः हवलदार का ये प्रश्न सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि पूरी कहानी का नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक केंद्र है। यह प्रश्न पाठकों को मातृत्व, अधिकार, दायित्व और प्रेम के बीच अंतर को समझने पर विवश करता है।
प्रश्न 3, तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया है, यहाँ से चली जाओ फौरन। संदर्भ: ये पंक्ति भीष्म साहनी की कहानी माता विमाता से ली गई है। कहानी में दो औरतें एक ही बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म पर आपस में झगड़ रही थीं। एक औरत असली माँ थी जिसने जन्म देकर बच्चा पराई औरत को दे दिया था, और दूसरी औरत बंजारन 7 महीने तक उसे दूध पिलाकर पाल रही थी। दोनों अपने अपने अधिकार के लिए लड़ पड़ी। इसी बीच हवलदार आकर झगड़े को सुलझाने की कोशिश करता है। व्याख्या: जब मामला स्पष्ट हुआ कि असली माँ वही है जिसने बच्चे को जन्म दिया था, तब हवलदार ने बच्चे को माँ के हवाले कर दिया। बच्चा माँ को मिलने के बाद भी दोनों औरतें रोती रही थीं। ऐसे में भीड़ को हटाने और झगड़ा खत्म करने के लिए हवलदार ने कठोर स्वर में माँ से कहा। विशेषता है, ये वाक्य केवल एक संवाद नहीं है, बल्कि समाज के संवेदनहीन तंत्र, मातृत्व की जटिलताओं और मानवीय भावनाओं की अनदेखी का सजीव उदाहरण है। यह प्रश्न इसलिए विशेष बन जाता है क्योंकि यह कहानी के मूल उद्देश्य, भावना और द्वंद्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उजागर करता है। टिप्पणी लिखिए। 1. बच्चे वाली औरत उस स्त्री का रूप है जिसने बच्चे को जन्म न दिया, परंतु 7 महीने तक उसे दूध पिलाकर पाला। उसके भीतर ममता, त्याग और अधिकार भावना दोनों हैं। वह बच्चे को अपना मान बैठी है और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। उसका दुख ये है कि उसने अपनी मातृत्व की शक्ति लगाई, लेकिन समाज और कानून उसे माँ मान्यता नहीं देते। उसके चरित्र से ये स्पष्ट होता है कि मातृत्व केवल जन्म देने से नहीं, पालन पोषण और स्नेह से भी जुड़ा है। 2. बंजारन: यह औरत असहाय, निर्धन और अस्थिर जीवन जी रही है। उसने ही बच्चा जनकर औरत को सौंप दिया था, क्योंकि परिस्थितियों में वह उसका पालन नहीं कर सकती थी। बाद में जब बंजारन बच्चे को लेकर अपने समाज फिरोजपुर जाने लगी, तब उसके भीतर अचानक जन्मदायिनी माँ की ममता जाग उठी। उसका चरित्र 2 विरोधी स्थितियों को दिखाता है, एक ओर त्याग, दूसरी ओर माँ का अधिकार और ममता। यह औरत समाज की उस विडंबना को दर्शाती है जहाँ गरीबी और असुरक्षा स्त्री को अपने ही बच्चे से दूर कर देती है। 3. हवलदार कहानी का निर्णायक पात्र है। उसकी दृष्टि से ही न्याय की प्रक्रिया चलती है। वह पूछताछ करता है, परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है और अंततः निर्णय देता है कि बच्चा जन्मदायिनी माँ का है। हवलदार समाज और व्यवस्था का प्रतिनिधि है। वह कानूनी दृष्टि से सोचता है, भावनात्मक दृष्टि से नहीं। यद्यपि उसका निर्णय कड़ा और कठोर लगता है, लेकिन उसी के कारण कहानी का नाटकीय तनाव और गहराता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अपने हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।